हेलो एवरीवन, इस वीडियो में एक बुक के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। ये बुक है यूथ कंपटीशन टाइम्स की तरफ से। मेरे पास बहुत समय से एक क्वेश्चन आता रहता है और वो ये रहता है कि कोई एक ऐसा सोर्स बताइए, ऐसी बुक बताइए जिसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक ही सोर्स के थ्रू मिल जाएं, एक ही बुक में मिल जाएं। यानी कि यूपी पीसीएस के अगर आपको प्री मेंस चाहिए हो, अगर आपको आरओ के प्री मेंस चाहिए हो, या अगर आपको और भी जो डिफरेंट एग्जाम यूपी पीएससी के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं, तो वो सब अगर एक ही जगह पर चाहिए हो तो वो वैसा कोई एक सोर्स मिल जाए। अभी तक अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई सोर्स नहीं था जिसमें आपको सारी चीज़ें एक जगह मिल जाएं। देखो, यूपी पीसीएस प्री और मेंस एक जगह मिल जाता है, आरओ का प्री मेंस भी मिल जाता है, अलग अलग तो मिलता ही है, कई बार एक जगह भी मिल जाता है। बट बाकी के जो एग्जाम्स होते हैं ना, उनके पेपर्स को कलेक्ट करना, उनको एक जगह पर सिस्टमेटिक वे में ऑर्गेनाइज करना कहीं ना कहीं टफ होता है और अभी तक ऐसी कोई बुक अवेलेबल नहीं थी। अब कहीं ना कहीं यूथ कंपटीशन टाइम ने एक ही किताब निकाली हुई है। इट इज़ कमिंग इन बोथ द लैंग्वेजेस, इंग्लिश हिंदी दोनों में है। सो अकॉर्डिंग टू योर ओन मीडियम आप उस चीज़ को फॉलो कर सकते हो, देख सकते हो कि आपको क्या सूट करता है। तो अगर आप चाहो तो ये सोर्स को आप फॉलो कर सकते हो। हिंदी में समवेयर अराउंड ये 650 या 670 आपको कॉस्ट करेगा। इंग्लिश में 50-60 रुपये आगे पीछे रहता है, मतलब कमी है इंग्लिश का। इसमें क्या है कि आपको सारे पेपर्स एक जगह मिलते हैं। अच्छा, इसमें क्या है कि सेक्शन वाइज है। जैसे हिस्ट्री है तो एंशिएंट हिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस दिए गए होंगे आपको। और इसमें बेसिकली क्या है कि उन्होंने 20-25 सालों के इधर जितने भी पेपर्स हुए हैं सबके क्वेश्चंस को इसमें कंपाइल कर दिया है। 1990 से लेकर के 2023 तक का बेसिकली है। और इतने सारे सब्जेक्ट्स इसमें हैं, जैसे इंडियन हिस्ट्री है, नेशनल मूवमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी में दोनों पार्ट्स हो गए, इंडियन एंड वर्ल्ड। देन उसके बाद में आपका सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस हो गया, टेक्नोलॉजी वगैरह। इसके बाद में इंडियन इकोनॉमी यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था। इसके अलावा जो भी एग्रीकल्चर हो गया, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी हो गया, सेंसस, अर्बनाइजेशन है, या यूपी स्पेशल, इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस अभी तक आपके एग्जाम में आए हुए हैं ना यूपी पीएससी के द्वारा, जो डिफरेंट कराए जाते हैं, सारे इसमें दिए गए हैं। तो जितने भी लोग ऐसे हैं, अब देखो इसमें एक कैच है, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने यूपी पीसीएस का प्री और मेंस ऑलरेडी ले रखा है, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने आरओ का प्री और मेंस ऑलरेडी ले रखा है, और जो बाकी के एग्जाम्स हैं उनका भी वो कहीं ना कहीं से अरेंज वो कर लेते हैं, कहीं ना कहीं से निकाल करके पढ़ लेते हैं। तो उनको इसकी जरूरत नहीं है। अगर वो एक जगह पर सारी चीज़ें पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए ये बुक अच्छी है। काफ़ी मोटी बुक है, बहुत बल्की है ये। सो आप अकॉर्डिंग टू योर ओन देख सकते हो कि आप इसको पढ़ पाओगे या कंप्लीट कर पाओगे नहीं। बट जिन लोगों ने प्री और मेंस दोनों नहीं ले रखे हैं, जैसे प्री ले रखा है मेंस नहीं ले रखा है, या आरओ में भी प्री ले रखा है मेंस नहीं ले रखा है, तो फिर आप अलग से मेंस लेने की बजाय वो ये एक सोर्स में ही सारी चीज़ें ले सकते हैं। और जो ये वाले पेपर है किसी किसी को ये इजीली अवेलेबल भी नहीं होते, जैसे पीसीएसजे है, एपीओ है, असिस्टेंट इंजीनियर है, स्टाफ नर्स वाला पेपर है, या कंप्यूटर ऑपरेटर वाला पेपर है, आश्रम पद्धति वाला पेपर, ये सब इजीली इतना अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। मिलते भी हैं तो उनकी क्वालिटी वगैरह इतनी अच्छी नहीं होती है, पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है, और ऑनलाइन आप एक लिमिट के बाद पढ़ नहीं पाओगे तो कितना ही पेपर्स को कंपाइल करोगे। इसमें क्या है कि एक ही सोर्स में आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो कहीं ना कहीं जितने भी क्वेश्चन हैं उनको अगर आप पढ़ लेते हो, उनके जो ऑप्शंस हैं उनको आप देखते हो, जो भी एक्सप्लेनेशन वगैरह है उनको जवाब देखते हो, तो उससे क्या है कि आपकी बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में तैयारी हो जाती है। मैं काफ़ी दिन से इस किताब को एनालाइज कर रहा था, देख रहा था इसमें किस तरह से चीज़ें हैं, क्या है। करीब 10-15 दिन मुझे इसको लगे पूरा रीड करने में कि कैसे इसमें क्या चीज़ें हैं, मोटा जो भी एक चीज़ें थी। एंड उसके बाद में ये मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, ये बुक अच्छी है, इसको आप पढ़ोगे तो आपको फ़ायदा हो सकता है। बट बात वही है, रिपीट चीज़ ना करिएगा। मतलब अगर आपके पास ऑलरेडी सोर्सेज हैं तो फिर इसको ना लीजिएगा, लेकिन जिसके पास चीज़ें नहीं हैं या बहुत पुरानी है और वो पढ़ते पढ़ते बुक्स खराब हो गई हैं, तो फिर आप एक जगह पर इस बुक को लेकर के इस कंपाइलेशन से तैयार कर सकते हो। एग्जाम के पहले होता क्या है, आपको रिवाइज करना है, एक जगह पर चीज़ें होती हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए ईजी हो जाता है ये, बस यही बात है। बाकी चीज़ें कहीं ना कहीं अब PYQ बदल तो जाएगा नहीं, कहीं और होगा, वो भी सेम होगा, इसमें भी वही चीज़ें हैं। बट प्रॉब्लम बस यही होती है कि एंड में चीज़ें जब एक जगह पर होती है तो हेल्प करता है, एक जगह नहीं होती है तो वो हेल्प नहीं करता है, टाइम बहुत लगता है। तो ये आप अपने हिसाब से देख लेना कि आप किस तरह से चीज़ों को करने वाले हो। PYQ लेकिन आपको करना है, ये आपको ध्यान रखना है, अच्छे से करना है, कहीं से भी कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जितना ज़्यादा आप चीज़ों को रिवाइज करेंगे PYQ में, चीज़ों को लेकर के जितना आपकी क्लैरिटी होगी माइंड में, उतना ही आप एग्जाम में जो इजी टू मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन हैं उनको जल्दी सही कर पाओगे। क्योंकि PYQ की वैल्यू कभी कम नहीं होगी, उन्हीं से रिलेटेड चीज़ें आएंगी, उसी के आसपास की चीज़ें आएंगी, उसी से मिलती जुलती इनडायरेक्टली चीज़ें पूछी जाएंगी। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी जो हिट रेशियो है वो अच्छा रखना है, एक्यूरेसी अगर अच्छी रखनी है तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं करने हैं। तो बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हो, एनालाइज कर लेना अच्छे से मेरी तरफ से। लेकिन रिकमेंडेशन ये है कि हाँ, ये आपको हेल्प कर सकती है, बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना। थैंक यू सो मच।